भर की जरूरी खबरों के लिए लेकर आए हैं जी सुपर 30। जी सुपर 30 यानी कि दिन भर की सारी खबरें नहीं बल्कि जरूरी खबरें। यहां आपको एक ही खबर बार बार नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन सबसे तेज और सबसे ताजा खबर की संपूर्ण गारंटी जरूर मिलेगी। तो अगले 20 मिनट आप जी न्यूज के साथ रहिए, देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें देखिए। जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव से आतंकी दाऊद इब्राहिम डर गया है। जी न्यूज पर खबर देखने के बाद दाऊद ने कई लोगों को फोन कर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। दाऊद ने पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसरों को भी फोन किया है। इसके साथ ही उसने आईएसआई अधिकारियों से भी छिपने में मदद मांगी है। दाऊद ने अपने गैंग के अनीस और छोटा शकील को भी फोन किया। जी न्यूज ने दाऊद इब्राहिम के कराची वाले घर की तस्वीर दिखाई थी। ये घर कराची की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में है। पाकिस्तान के सबसे महंगे और सुरक्षित इलाकों में से एक है। यहाँ पाकिस्तानी सेना के बड़े फौजी अफसर रहते हैं। कराची में दाऊद के घर के आगे बैरिकेडिंग लगाई गई है। घर की छत पर एक सिक्योरिटी पिकेट भी मौजूद है। दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ पूरी सुरक्षा में यहाँ रह रहा है। इसके लिए दाऊद ने एक ऐसा इलाका चुना है जहाँ पाकिस्तानी सेना के अफसर रहते हैं। आतंकी दाऊद इब्राहिम का ये घर व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। सफेद रंग के इसी घर के पास ही दाऊद के भाई अनीस और नूरा इब्राहिम का भी घर है। आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पर बीजेपी ने कहा है कि अब पाकिस्तान का पूरी दुनिया में पर्दाफाश हो चुका है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जी न्यूज ने जो सबूत दिखाए हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संज्ञान लेना चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि भारत भी इन सबूतों के आधार पर आतंकी दाऊद और पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा। सुशांत केस में सीबीआई की जांच लगातार 5वें दिन जारी है। आज सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से एक बार फिर सीबीआई ने पूछताछ की। इसके अलावा सीबीआई ने सुशांत के सीए संदीप श्रीधर, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी पूछताछ की। केशव नाम का एक किरदार था, वो भी अंदर ही है जो कुक था। तो यानी कुल 7 जने हैं जो इनके साथ इस वक्त अंदर इंटरोगेशन की जा रही है। इसके अलावा कूपर हॉस्पिटल में लगातार ये दूसरा दिन है और कुल मिलाकर 3 बार सीबीआई की टीम गई है, क्योंकि वहीं पर पोस्टमार्टम हुआ था, वहीं पर ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी। एक छत के नीचे आकर 14 जून से के बाद ये पहला मौका है कि 7 बड़े किरदार इस पूरी घटना से जुड़े हुए उनको एक जगह पर लाकर इंटरोगेशन किया जा रहा है। सीबीआई के पूर्व फोरेंसिक एक्सपर्ट एसके सिंगला ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर सवाल उठाए हैं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा तथ्यों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की मौत फांसी पर लटकने से नहीं हुई होगी। कि देखिए, पंखे पे लटकने का मतलब ये है कि 70 किलो 72 किलो की अगर उसकी बॉडी थी सुशांत की, और वो 5 फुट 11 इंच का जैसे बताया जा रहा है, तो जब वो पंखे से लटका है और टिल्ट किया है, उसने अपने आप को धक्का लगाया है खिड़कियों की तरफ, क्योंकि बेड पे तो वो नहीं लटका रहा, बेड पे तो बाद में उसको उतार करके रखा गया है। तो देखिए, इतना वजन जब गया तो पंखे को भी टेढ़ा होना चाहिए। पंखे के ऊपर मिट्टी का जो सतह होता है, डस्ट जिसको बोलते हैं आप, डस्ट का भी लेवल कुछ देखना चाहिए, डस्ट है या नहीं है। और फंदे की पोजीशन इस पे नहीं कुछ दिखाई दे रही। अगर पंखा क्लीन है, बिल्कुल चारों तरफ यूनिफॉर्मिटी है, कोई डस्ट नहीं है, इसका मतलब क्या बोल रहा है? उसका मतलब ये बोल रहा है कि वो फंदा वहां नहीं था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपनी शादी के रिसेप्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत भी नजर आ रहे हैं। स्टेज पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके पिता के सिंह, बहन प्रियंका और दुल्हन बनी श्वेता के साथ उनके बहनोई भी नजर आ रहे हैं। सुशांत अपनी बहन और जीजा से बात करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई सुशांत को याद करते हुए लिखा है कि रिसेप्शन से एक दिन पहले हम एक दूसरे को गले लगाकर कितना रोए थे, काश मैं उस वक्त में वापस जा पाती। श्वेता सिंह कीर्ति लगातार अपने भाई को याद करते हुए पुरानी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, और ये वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो जाते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 5 मंजिला इमारत गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है। राहत बचाव कार्य जारी है। मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की 3 टीम राहत कार्य में लगी हुई है। बिल्डिंग 10 साल पुरानी है। इमारत गिरने को लेकर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
रायगढ़ की 5 मंजिला इमारत में 40 परिवार रहते थे। घटना से कुछ देर पहले ही 20 से 25 परिवार के लोग इमारत छोड़कर बाहर निकल गए थे, लेकिन कुछ लोग फिर भी बिल्डिंग में ही रुके हुए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्थानीय विधायक से बातचीत कर जानकारी ली है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। विरोध प्रदर्शन और मशाल जुलूस की ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हैं। यहाँ नीलम और झेलम नदियों के ऊपर चीन की मदद से बनाए जा रहे बांध के विरोध में लोग सड़कों पर निकल आए। कल रात पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में विरोध प्रदर्शन और मशाल रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ के साथ साथ चीन विरोध के नारे भी लगाए। मशाल जुलूस में मुजफ्फराबाद के साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दूसरे हिस्सों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन बांधों से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान और चीन के बीच पीओके में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर समझौता हुआ है। इसके तहत चीन की कंपनी यहाँ बांध बना रही है और ये बांध चीन के सीपैक का हिस्सा है। अवमानना केस में सजा को लेकर वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप ये बताइए कि अगर सजा देनी हो तो क्या दें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रशांत भूषण को लगता है कि उन्होंने गलत नहीं किया और कोर्ट मानती है कि उन्होंने गलत किया, तो ऐसे में चेतावनी देकर जाने दीजिए। इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि अगर भूषण ने कोई गलती नहीं की है तो चेतावनी किस बात की दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब यही सवाल प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन से पूछा तो राजीव धवन ने कहा कि वो अटॉर्नी जनरल के चेतावनी वाली सलाह से सहमत नहीं है। राजीव धवन ने कहा कि प्रशांत भूषण को छोड़ देना चाहिए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी प्रशांत भूषण को माफी मांगने को कहा था, लेकिन प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश के बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के डीआईजी के मुताबिक रतन सिंह की हत्या के मामले में पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है। मामला 2 पक्षों में भूमि विवाद का है। पूर्व में भी 26 दिसंबर 2019 को दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी। वर्तमान में जो घटना में शामिल 5 अभियुक्त थे वो पूर्व के भी घटना में नामजद रहे हैं, जिसकी अपराध संख्या 166/19 है। पत्रकार रतन सिंह के पिता ने इस मामले में पुलिस वालों की भूमिका पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद यूपीए सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि जांच के बाद किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जितनी भी घटना की निंदा की जाए कम है और पुलिस के द्वारा जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो भी रही होगी भी। 6 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, 10 लोगों को नामजद किया गया है, शेष की भी गिरफ्तारी होगी। पत्रकार रतन सिंह की हत्या को विपक्ष ने कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर राज्य सरकार से सवाल किए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और पत्रकारों को भी निशाने पर लिया जा रहा है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोग भी आए दिन यहाँ हत्या व जुल्म जाति आदि के शिकार हो रहे हैं, जो प्रदेश की ये अति दुखद स्थिति है। आजमगढ़ मंडल में पत्रकार की हुई हत्या इसका ताजा उदाहरण है। कोरोना महामारी के बीच हो रही नीट और जेईई परीक्षा को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने छात्रों को नसीहत दी है। मायावती ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अच्छे से तैयारी करें, साथ ही संबंधित अधिकारियों से कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षा के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानी बरतने की अपील की है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज नागपुर पहुंचे। यहां सिंधिया ने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के निवास का दौरा किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया रेशम बाग में स्थित आरएसएस स्मारक क्षेत्र भी गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार नागपुर आए हैं और संघ से जुड़े स्थानों का दौरा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आईटीबीपी की एक जिप्सी सतलुज नदी में गिर गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा किन्नौर के स्पीलो इलाके के पास हुआ। हादसे के वक्त गाड़ी में ड्राइवर समेत एक राइफलमैन भी मौजूद था। जिप्सी के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आईटीबीपी के दोनों जवानों की तलाश की जा रही है।
नोएडा के कोविड अस्पताल में मरीजों के खाने में कीड़ा निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित भी किया गया है, प्रकरण की पूरे तथ्यात्मक आख्या प्राप्त करते हुए उसके अनुसार अग्रेसर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। देश में आज सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग इलाज से ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 60,975 नए केस आए हैं, जबकि 848 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 66,550 लोग इलाज से ठीक हुए। देश में अब तक 31,67,324 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 24,04,585 लोग इलाज से ठीक हुए। इलाज से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 75.91% हो गया है। देश में इस वक्त 7,04,348 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 58,390 लोगों की मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान यानी आईसीएमआर ने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर नई जानकारी दी है। आईसीएमआर के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है, जबकि भारत बायोटेक के पहले चरण की टेस्टिंग खत्म होने वाली है। वहीं जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन के परीक्षण का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। 3 वैक्सीन इस समय भारत में कुछ थोड़ा आगे बढ़ चुकी हैं। सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन है जो फेज 2B और 3 की स्टेज में चली गई है, शुरू हो गई है। भारत बायोटेक की वैक्सीन है जो फेज 1 की स्टडी में 375 मरीज को कंप्लीट कर चुकी है और सेकेंड फेज शुरू करेगी। और तीसरी जायडस कैडिला की है जिसमें कोई फेज 1 कंप्लीट हुई है। सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। आरोपी कांस्टेबल दिल्ली के आरके पुरम थाने में तैनात था। 22 अगस्त की रात के इस वीडियो में आरोपी सिपाही सड़क पर गिरे एक नाबालिग लड़के को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। कांस्टेबल लड़के को डंडे से मारता दिख रहा है और आसपास दूसरे पुलिस वाले भी मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 304 के तहत केस भी दर्ज किया गया है। बिहार में अब जिंदगी पहले जैसी रफ्तार पकड़ रही है। बिहार सरकार ने आज कोविड-19 के दिशा निर्देशों के साथ सार्वजनिक परिवहन और बस सेवा शुरू कर दी है। राज्य परिवहन की बसें अब सड़कों पर चलती दिखाई देंगी। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 5 महीने से बिहार में सार्वजनिक परिवहन सेवा का परिचालन बंद था। सेवा को फिर से आरंभ करने का निर्णय कल राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिया गया। प्रशासन के मुताबिक सेवा शुरू होने के साथ सभी बस ड्राइवरों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,20,000 के पार पहुंच चुकी है और अब तक 500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक चलती बस में आग लग गई। यह हादसा रानीगंज इलाके में हुआ। घटना के दौरान यह बस नेशनल हाईवे 2 पर थी। इससे पहले कि इस बस में आग जानलेवा साबित होती, यात्रियों को बस से बाहर उतारा जा चुका था। घटना में किसी भी यात्री के नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते बस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रोपवे सर्विस शुरू की गई। रोपवे के जरिए गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी आने में अब सिर्फ 8 से 9 मिनट ही लगेंगे। इससे पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर बने सरायघाट ब्रिज के जरिए गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी आने में 1.5 घंटे का वक्त लगता था। रोपवे पर वन वे का किराया 60 रुपए और दोनों तरफ आने जाने का 100 रुपए प्रति सवारी किराया रखा गया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में भूस्खलन हुआ है, जिससे ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। प्रशासन के मुताबिक ये लैंडस्लाइड रात करीब 12 बजे हुआ। देश के कई राज्यों में भारी बारिश लोगों के लिए मुश्किल बन गई है। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजकोट में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। गोंडल शहर में मौजूद स्वामी नारायण मंदिर का हिस्सा पानी में डूब चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.